की बड़ी खबर नेपाल की त्रासदी से जुड़ी हुई है, जहां अभी तक खतरा मंडराया हुआ है। जी हां, नेपाल एक तरह से कहें त्रासदी पार्ट 2 कभी भी आ सकती है और उससे भी भयावह हो सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये अगले 1 घंटे में आपको बताएंगे, समझाएंगे। नेपाल में 2 दिन पहले आई तबाही से अभी तक लोगों का रेस्क्यू रिलीफ भी ठीक से नहीं हो पाया है, लेकिन इसके ऊपर अब एक नया खतरा जो है वो आकर खड़ा हो गया है। नेपाल में नई तबाही का काउंटडाउन सब गिन रहे हैं। हेलीकॉप्टर चॉपर से नजर रखी जा रही है। नेपाल के ऊपर आई तबाही से एक झील बन गई है, जिससे पानी का ओवरफ्लो होने लगा है। आपको बताएं, जो फ्लैश फ्लड आया था, हुआ क्या था। लांगटांग के पास ग्लेशियर टूटता है। ग्लेशियर टूटने के पास लेहदे खोला नदी में जाता है वो ग्लेशियर के बड़े बड़े टुकड़े और पानी पूरा बहता हुआ मलबे के साथ, और फिर वो नीचे जो है लेहदे खोला, भूटाकोशी और फिर त्रिशूला, यानी कि इस तरह का पूरा रूट ट्रैवल करते हुए आता है। लेकिन वो जो नदी बनती है ना ग्लेशियर टूटने के बाद, वो ओवरफ्लो होके नीचे बहती है, जिससे इतनी बड़ी तादाद में फ्लैश फ्लड आ जाती है। अभी वो जो जिसे कहते हैं ना, एक प्राकृतिक डैम की तरह से वो बन गया है। अगर वो टूटेगा, दबाव से फटेगा, तो उसके बाद कितनी बड़ी प्रलय आ सकती है, इसकी आशंका जस की तस बनी हुई है। तो इसका खतरा जो है वो हर बीतते पल के साथ और ज्यादा बढ़ रहा है। ये झील तबाही वाले इलाके से करीब 6 किलोमीटर ऊपर बनी हुई बताई जा रही है, जिसके बाद नेपाल में एक बार फिर महा तबाही का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल और तिब्बत में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। कुछ एक्सपर्ट तो यह भी दावा कर रहे हैं कि इस बार नेपाल में 26 अगस्त से ज्यादा खौफनाक मंजर देखने को मिल सकता है। अब जरा सोच के देखिए कि वो नदी ओवरफ्लो हुई है तो इतनी तबाही आई है। अगर वो नदी जो प्राकृतिक डैम की तरह से बन गई है, वो अगर टूटेगी, वो जो झील जो होती है, तो फिर क्या स्थिति होगी। आपको बताएं, अभी तक जो ऑफिशियल जानकारी है उसमें 538 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तो हम लगातार आपको ये टेलीविजन स्क्रीन पर एक एक करके दिखाते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। आपको बताएं कि जो तिब्बत की तरफ का जो पूरा का पूरा रास्ता है, वहां पर एक ग्लेशियर जो है वो टूटता है। लांगटांग के पास वो ग्लेशियर टूटता है। आपको अपनी स्क्रीन पर मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि ये झील कहां पर बनी है। आप जरा देखिए कि किस तरह से ये पूरी की पूरी झील बन गई है। ऊपर देखिए, ये जो चोटी है, ये पूरी दुनिया की अगर ऊंचाई के हिसाब से बात करें तो 99 नंबर पर आती है। तो कितनी ऊंचाई से पानी नीचे आया होगा, तो इसीलिए उसका वेग जो होता है ना, उसकी स्पीड जो होती है, उसमें प्रेशर जो होता है, वेलोसिटी, वो कितनी ज्यादा हाई रही होगी। तो ये जो लांगटांग की जो पूरी की पूरी पीक है, इसको आप समझिए कि यहां पर ये दुनिया की 99 नंबर की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, और लगभग इसकी हाइट जो है वो 15,000 फीट से ज्यादा बताई जाती है। तो यहां पर आप देखिए कि यहां से जब वहां पर एक ग्लेशियर का टुकड़ा, बड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा, वो टूट के नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद किस तरह की तबाही, वहां पर ग्लेशियर का जो टुकड़ा नीचे आता है तो तबाही मचाता है। एक प्राकृतिक डैम जिसे कहते हैं वो बन जाता है, और उसके बाद 6 किलोमीटर के नीचे आकर वो प्राकृतिक डैम बन जाता है। जब वो नदी जो है, एक तरह से उसको कहिए झील जो है, वो ओवरफ्लो होती है, तो नीचे ये पूरा पूरा लैंडस्लाइड और मलबा नीचे तक पहुंचता है। लेकिन अब मैं आपको जरा एक AI एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करती हूं कि अगर ये जो प्राकृतिक डैम, झील, अगर ये टूटती है तो फिर कैसी तबाही आएगी। जरा देख लीजिए कि 6 किलोमीटर दूर जाकर ये पूरी की पूरी एक आर्टिफिशियल लेक बन गई है। उसमें पानी जो है वो जमा हो गया है, और चट्टानों की वजह से वो एक तरह से एक्यूमुलेट हो गया है। और जब वो टूटेगी तो कितनी बड़ी तादाद में वो पानी जो है वो एकदम से नीचे आके गिरेगा, और इतनी ऊंचाई से आ रहा है तो हजारों फीट की ऊंचाई से जब वो नीचे आएगा तो उसके अंदर कितनी वेलोसिटी होगी, कितना प्रेशर होगा, तो आप अंदाजा अपने आप लगा सकते हैं। और इसीलिए लगातार चॉपर से नजर रखी जा रही है, लगातार स्टडीज जो हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इसको रोक नहीं सकते हैं, सिर्फ अलर्ट कर सकते हैं और आसपास के इलाकों को खाली करा सकते हैं। और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त ये झील फट सकती है। नेपाल में अलर्ट के बीच त्रिशूली में रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू हो गया है। नेपाल सेना के अधिकारी ने बताया कि अभी तक करीब 2 फीट वाटर लेवल बढ़ा है। जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है उन्हें लेकर सेना के बनाए कैंपों में ले जाया जा रहा है। तो इस भयावह हादसे के बीच में कभी कभी जिंदगी की उम्मीद जो है वो जग भी रही है। कई लोगों को जिंदा भी इस मलबे से निकाला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर वो एक राहत की खबर तमाम रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में जुड़े हुए लोगों के लिए इस तरह के लोग लेकर आते हैं। लोग इस समय
रेस्क्यू करके आए हैं, जिसमें फॉरेन नेशनल्स भी हैं, उनको लाया गया है। छोटे बच्चे जो कि इस समय उनको सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है, वो यहाँ पर है। लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए राहत कार्य पहुंचाया जा रहा है और यहाँ पे इस समय हेलीकॉप्टर के जरिए जो रसुआ एरिया है, उसके अलावा बुटकोशी एरिया, उसके आसपास के सभी एरिया से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। लेकिन एक चिंता का विषय ये है कि नंबर ऑफ कैजुअलिटीज लगातार बढ़ रहे हैं। जो मिसिंग लोग हैं उनकी संख्या बहुत है। मलबा करीबन 10 से 15 फीट का था, जिसकी वजह से उनको बाहर सुरक्षित निकालना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर की लगातार आवाज आप सुन रहे होंगे, साथ में रेस्क्यू और रिलीफ चल रहा है और ये तस्वीर इस समय आर्मी बेस की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस आपदा के समय में मदद की बात कही है। क्या कहना चाहेंगे आप? वो अभी मोदी जी के साथ वो बहुत अभी हमारा वो रिश्ता सिर्फ एक का वो निबोर्स का सिर्फ नहीं है, वो हमारा कल्चर हर तरह के हमारा रिश्ता है। इसीलिए अभी मैं वहाँ से कहते हैं कि वो लंबे समय जब मोदी जी ने वहाँ इंडिया में अब प्रधानमंत्री के हिसाब से वो सरकार चला रहे हैं, वो नेपाल के लिए हमको विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से हेल्प मिलेंगे। हम ये इरादा कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है और कंट्रोल रूम सेटअप करने के साथ साथ सभी लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि अगर कोई भी मिसिंग है तो उसकी जानकारी यहाँ पर दें, उसकी डिटेल यहाँ पर दें। एक बार फिर से मैं आपको पूरी जगह दिखा दूं कि यहाँ पर नेपाल आर्मी लगातार लोगों को रेस्क्यू इवैक्यूएट करने के काम में जुटी हुई है। उसके साथ साथ पीछे कैंप तैयार किया गया है, जहाँ पर जो महिलाएं हैं जो रेस्क्यू और इवैक्यूएट होकर आ रहे हैं, जिनको फर्स्ट एड की भी रिक्वायरमेंट है, उन सभी को यहाँ पर रखा जा रहा है। और उसके साथ साथ जो रसद पहुँचाने का काम है वो जारी है, क्योंकि 72 घंटे होने जा रहे हैं और उसके बाद आने वाले जो 48 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर बीतते पल के साथ जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए लोग हैं, उन्हें जिंदगी की उम्मीद कम ही होती नजर आ रही है, क्योंकि इतने ज्यादा मलबे में, मड में लोग अगर फंसे भी नीचे दबे भी रह गए हैं तो वहां तक ऑक्सीजन कैसे पहुंची होगी, किस तरह से वहां तक पहुंच पाए होंगे। लेकिन फिर भी अच्छी खबर आती है, देखिए कि किस तरह से इस मलबे के बीच में से जिंदा लोगों को भी निकाला जा रहा है। कल 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे भी वहां पर इस रेस्क्यू मिशन में निकले थे। तो जिंदगी की उम्मीद भी लगातार रह रहकर बंध रही है और वही इतनी बड़ी त्रासदी से लड़ने की ताकत भी बन रही है।